राधे राधे मित्रों। प्रेम सागर का 15वां अध्याय समाप्त हो चुका है और 16वें अध्याय का शीर्षक है धेनुक वध। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, जब श्री कृष्ण 8 बरस के हुए तब एक दिन विनों ने जसोदा से कहा कि मैया, मैं गाय चरावन को जाऊंगा, तू बाबा से समझाए कर कह जो मुझे ग्वालों के साथ पठाए दे। सुनते ही जसोदा ने नंदजी से कहा, विनों ने शुभ मुहूर्त ठहराए, ग्वाल बालों को बुलाए। कार्तिक सुदी आठे को बलराम कृष्ण से खरक पुजवाए विनती कर ग्वालों से कहा कि भाइयों, आज से गोच रावण अपने साथ राम कृष्ण को भी ले जाया करो, पर इनके पास ही रहियो, वन में अकेले न छोड़ियो। ऐसे कह छाक दे कृष्ण बलराम को दही का तिलक कर सबके संग विदा किया। वे मगन हो ग्वाल बालों समेत गायें लिए वन में पहुंचे। तहां वन की छवि देख श्री कृष्ण बलराम जी से कहने लगे, दाऊ, यह तो अति मन भावनी सुहावनी ठोर है। देखो कैसे वृक्ष झुक झुक रहे हैं और भांति भांति के पशु पंछी कलोले करते हैं। ऐसा कह एक ऊंचे टीले पर जा चढ़े और लगे दुपट्टा फिराए फिराए कारी, गोरी, पीरी, धोरी, धूमरी, भूरी, नीली कह कह पुकारने। सुनते ही सब गायें रांबती होंकती दौड़ आई। किसी समय ऐसी शोभा हो रही थी कि जैसे चारों ओर से बरन बरन की घटा गिर आई होए। फिर श्री कृष्णचंद गो चरने को हाँक भाई के साथ छाक खाए कदम्ब की छाह में एक सखा की जांग पे सिर धर सोए। कितनी एक बेर में जो जागे तो बलराम जी से कहा, दाऊ सुनो, खेल यह करें, न्यासई कटक बांध के लरे। इतना क्या आधी आधी गायें और ग्वाल बांट लिए। तब वन के फल फूल तोड़ झोलियों में भर भर लगे तुरहई, भेर, भोंपू, डफ, ढोल, दमामे मुखी से बजाए बजाए लड़ने और मार मार पुकारने। ऐसे कितनी एक बेर तक लड़े, फिर अपनी अपनी टोली निराली ले गायें चराने लगे। इसी बीच बलदेव जी से सखा ने कहा, महाराज, यहाँ से थोड़ी सी दूर पर एक ताल बन है, तिसमें अमृत के समान फल लगे हैं। तहाँ गधे के रूप में एक राक्षस रखवाली करता है। इतनी बात सुनते ही बलराम जी ग्वाल बालों समेत विष वन में गए और लगे ईंट पत्थर ढेले लाठियां मार मार फल झाड़ने। शब्द सुनकर धेनुक नाम खर रैंकता आया और विष ने आते ही फिर कर बलदेव जी की छाती में एक दुलत्ती मारी। तब विनों ने विषे उठाए कर दे पटका। वह लोट पोट के उठा और धरती खूंद खूंद कान दबाए हट हट दुलत्तियां झाड़ने लगा। ऐसी बड़ी बेर लग लड़ता रहा। निदान बलराम जी ने विष की दोनों पिछली टांगे पकड़ फिराए कर एक ऊंचे पेड़ पर फेंका, सो गिरते ही मर गया और साथ उसके वह रुख भी टूट पड़ा। दोनों के गिरने से अति शब्द हुआ और सारे वन के वृक्ष हिल उठे। देखी दूरी सो कहत मुरारी, हाले रूख शब्द सब भारी। तभी सखा हल धर के आए, चलहु कृष्ण तुम बेग बुलाए। एक असुर मारा है सो पड़ा है। इतनी बात सुनते ही श्री कृष्ण जी भी बलराम जी के पास जा पहुंचे। तब धेनुक के साथी जितने राक्षस थे सो सब चढ़ाए। तिन्हें श्री कृष्ण चंद जी ने सहज ही मार गिराया। तब तो सब ग्वाल वालों ने प्रसन्न हो निधड़क फल तोड़ मन मानती झोलियां भर ली और गायें घेर लाए। श्री कृष्ण बलदेव जी से कहा, महाराज, बड़ी बेर से आए हैं, अब घर को चलिए। इतना वचन सुनते ही दोनों भाई गायें लिए ग्वाल बालों समेत हंसते खेलते सांझ को घर आए और जो फल लाए थे सो सारे वृंदावन में बंटवाए। सबको विदा दे आप सोए।
फिर भोर के तड़के उठते ही श्री कृष्ण ग्वाल बालों को बुलाए कलेऊ कर गाय ले बन को गए और गों चराते चराते काली दह जा पहुँचे। वहाँ ग्वालों ने गायों को जमुना में पानी पिलाया और आप भी पिया। जो जल पी ऊपर उठे तो गायों समेत मारे विष के सब लौट गए। तब श्री कृष्ण जी ने अमृत की दृष्टि से देख सबको जिवाया। राधे राधे मित्रों, शेष चर्चा